द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आज राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी पहले ही गढ़ी जा चुकी थी। उसके लिए पहले से प्लानिंग तैयार की गई थी। एक दिन पहले लाउडस्पीकर को लेकर विवाद फैलाया गया और सौहार्द को खराब किया गया, और फिर दूसरे दिन सुबह जैसे ही मस्जिद से लोग नमाज पढ़कर बाहर आए, वहां पर खड़े होकर जिस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे थे, वो वीडियो लीक हो गया है। सारी बातें साफ साफ निकलकर सामने आ रही हैं। दंगाइयों के सारे मंसूबे जो थे उसका एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे कैसे जो है मोबाइल लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, हाथों में डंडे लिए हुए, हेलमेट लगाए हुए, मतलब पूरी तैयारी है कि हम पत्थरबाजी करेंगे, उन पर पत्थर बरसाएंगे, डंडों से मारेंगे और हेलमेट लगाए रहेंगे ताकि हमारे सर पर कोई चोट ना, अगर उधर से कोई रिएक्शन होता है तो, या पुलिस लाठीचार्ज करती है तो। यानी आप समझिए, पुलिस जहां व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं ये हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, ये फर्जी संघीय मानसिकता के लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। जरा आप वीडियो पहले ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। ये भगवान के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं और भगवान की चालीसा को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो ट्वीट किया है शमशेर सिंह ने। हनुमान चालीसा जोधपुर लिखते हैं, हैशटैग जोधपुर वायलेंस। जोधपुर में जो वायलेंस हुआ वो इसी कारण हुआ है। उसके पहले से ही कहानी लिखी गई, जैसा मैंने पहले कहा। आप समझिए, क्या भगवान बजरंगबली कभी ये चाहेंगे कि ईद के त्योहार के दिन मस्जिद के बाहर जाकर डंडा लेकर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? क्या किसी दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को हमें टारगेट करना चाहिए? भगवान बजरंगबली तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, लेकिन ये बेफिजूल के लोग, जो गंदी मानसिकता जिनके अंदर है, वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए कि सीधे तौर पर हाथ में डंडा सरिया लेकर पंडितों के बीच में अपराधी भी शामिल है क्या? आप समझिए किस तरह की चीजें लिखी जा रही, लोग भी लिख रहे हैं। आप समझिए कि भगवान का नाम लेकर, बजरंगबली का नाम लेकर इस तरह की हिंसात्मक चीजें की जा रही हैं। उसके बाद आपने देखा जोधपुर में क्या हुआ, पूरा जोधपुर जल रहा था। पहले जोधपुर विवाद का एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो हमने आपको सुबह दिखाया था। उस वीडियो में किस तरह से जो है पहले झंडे को लेकर विवाद हुआ, चौराहे पर धर्म विषय का झंडा लगाकर मूर्ति को ढका, टोकने पर युवकों को पीटा, ऐसी चीजें कही गई। वो रात में पूरा मामला चलता रहा, दो पक्षों के बीच कायदे से मतलब भिड़ंत हुई, और उसके बाद सुबह ही सुबह इस तरह का कांड निकलकर सामने आ गया। और वीडियो में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख रहे हैं लोग, एक हनुमान प्रसाद नाम के शख्स है, भाई हनुमान जी प्रसन्न हुए कि नहीं, एक सवाल उन्होंने पूछा है, और यह सवाल जायज भी है। क्या भगवान बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए आप इस तरह काम करेंगे? क्या जहां पर अजान होगी उसके आगे लाउड स्पीकर लगाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भगवान बहुत खुश हो जाएंगे? भगवान कहेंगे नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जबकि भगवान बजरंगबली ने कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी धर्म समुदाय के लोगों को परेशान नहीं किया है। लेकिन ये बजरंग दल के लोग या आरएसएस के लोग, संघीय मानसिकता के लोग हमेशा बजरंगबली के नाम का सहारा लेंगे या फिर राम के नाम का सहारा लेकर विवाद फैलाने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार ये नहीं कर रहे हैं, हमेशा से ये करते चले आ रहे हैं। पहले राम के नाम पर कर रहे थे, अब हनुमान के नाम पर करने लगे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे देश में ये लाउड स्पीकर विवाद जो है, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा हो गया है। इसे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग, इसे क्या हासिल होगा, यही समझ नहीं आता। जो शख्स ने सवाल पूछा है कि भाई इससे जो है बजरंगबली खुश हुए, हनुमान जी प्रसन्न हुए कि नहीं, आप बताइए। हनुमान जी इससे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? हनुमान जी कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं, दूसरे धर्म के लोग जब
त्योहार मना रहे हैं तो आप जाइए वहां उत्पात मचाइए, हाथों में सरिया ले लीजिए, हाथों में डंडा ले लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वीडियो बनाइए और बवाल काटने की धमकी दीजिए और उसके बाद पत्थरबाजी करिए, लोगों को परेशान करिए, उनको उनका त्योहार न मनाने दीजिए। ये सब करने की कोशिश हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का ये जो है षड्यंत्र रचा गया था, पहले से ये षड्यंत्र रचा गया था कि इस तरह काम करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जोधपुर में क्या कुछ हुआ। जोधपुर में अभी तक जो है जो हिंसा भड़की वो लगभग दिन भर चलती रही, कई बार 2 से 3 बार फिर उपद्रवी आ जाए वहां पर उत्पात मचाए। इसमें से कई लोग गिरफ्तार भी किया गया, 97 लोग जो है गिरफ्तार हुए ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे जो जोधपुर में हिंसा भड़की है, 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। आप समझिए कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, आसपास के जोधपुर के लोग, उन पर क्या बीत रही होगी। इंटरनेट से जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, उनका क्या हो रहा होगा, वो बेचारे परेशान होंगे। लेकिन आप समझिए किस तरह से ये जो है पूरा बवाल देखने को मिला। आप समझिए लाउड स्पीकर, झंडे को लेकर ये फैली हिंसा और उसके बाद इस तरह कृत्य करते हुए वहां लोग नजर आए। वहीं हिंसा के बाद संभागीय जो आयुक्त थे उन्होंने आदेश जारी किया कि जोधपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ जो है ये बताया जा रहा है फर्जी अफवाह जो फैलाई गई थी एक दिन पहले कि पाक का झंडा लगाया गया, जबकि पाक का झंडा नहीं था। वो आप जानते हैं कि हरे रंग का झंडा होता है, वो मुस्लिमों का मतलब प्रतीक होता है, वो झंडा लगाया था। लेकिन इसको लेकर जो है ये कहा गया कि भैया पाक का झंडा लगा है, इसकी अफवाह फैला दी गई। उसके अफवाह के बाद पूरा बवाल वहां काटा गया और रात में ही हुआ कि पाकिस्तान के झंडे लगे हैं। रात 12 बजे जब वहां पत्रकार पहुंचे और बीजेपी नेता फोन किया, सुंदर सेनानी की मूर्ति का चेहरा समुदाय विशेष से काले टैप कर दिया गया है। ऐसी भी चीजें वहां दिखाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईद के झंडे उखाड़ दिए। आप समझिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां खूब उत्पात मचाया। बड़ी संख्या बीजेपी के लोग मौके पर पहुंचे, ईद के झंडे उखाड़ दिए, लाउड स्पीकर नोच डाले। ये वीडियो मुस्लिमों ने वायरल हुआ तो रात 1 बजे बड़ी संख्या में जलोटी गेट पर पथराव भी हुआ। रात 1 बजे से 2 बजे तक भीड़ को काबू करने में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। प्रशासन ने बीजेपी नेताओं और समुदाय विशेष के लोगों के बीच सुलह कराया। तय हुआ कि सुबह की नमाज जो है वो शांतिपूर्वक होगी, लेकिन फिर भी आप समझिए कि सुलह भी हो गया। पुलिस बैठ गई सामने और समझाया कि जो आप ये कर रहे हो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संघीय लोगों को आगे करके जहां नमाज हो रही थी वहां पर ये लोग बवाल काटने पहुंच गए जोधपुर में और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और कैसे पाठ कर रहे थे आप देख रहे थे, पहले से ही हेलमेट लगा के आए हुए। यानी इन लोगों को यह पता था कि आगे कुछ कार्रवाई होगी, उधर से कुछ चीजें होंगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करके ये सब चीजें की। आप तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा तस्वीरें किस तरह से दिखाई जा रही थी कि कैसे वहां पर जो है पुलिस भी मौजूद, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझ रहे थे। वहां रात का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कल ईद के दिन न जाने क्या हो जाए, इसीलिए पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया था। पुलिस वहां पर निगरानी बनाए हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की स्थितियां कैसी हुई और वहां साफ तौर पर उसमें देखा गया कैसे ये हिंदू समुदाय के लोग खड़े हो गए और उसके बाद ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि हम, ऐसा लग रहा है कि ये आज जो है ईद का त्योहार राजस्थान के जोधपुर में होने ही नहीं देंगे। इनके हिसाब से सब कुछ चलेगा। जबकि एक दिन रात को ही समझौता हो जाता है कि कल सौहार्द या प्रेम पूर्वक या फिर बिना कोई बवाल हुए कायदे से ईद मनाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं है और बवाल करते हैं। और अब स्थिति क्या है, 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू के हालात बन गए हैं। 10 बजे से बीजेपी के नेता मौके पर पहुंच गए, विरोध करने लगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप समझिए कि सारे बीजेपी के नेता इस काम में लगे हुए थे। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में दोपहर तक प्रदर्शन चलते रहे। यह बात फैली कि जानबूझकर ईद खराब की गई है, मनाने से रोकी गई है। दिन में 2 बजे मुस्लिम बाहुल्य थाना 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। तुरंत जो है सारी चीजें जो है वो कर दी गई। और सबसे अहम बात कि ईद के दिन ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन था। उन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए कैसे बीजेपी के नेता लगे हुए पूरी तरह से बवाल कराने में, कैसे जो है लगातार उधर के जो नेता हैं, सांसद है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये सब बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे अपने जन्मदिन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए। जन्मदिन मनाने से ही मना कर दिया कि हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है हमारे राजस्थान का और राजस्थान पर हम फोकस करेंगे कि ताकि कोई बवाल ना हो। लेकिन ये संघीय मानसिकता के लोग, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। वही ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार ये लोग कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।